श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव। रायपुर छत्तीसगढ़ में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो चुकी है। 7 दिवसीय कथा है जो कि आप 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक गुरुजी के यूट्यूब चैनल आस्था टीवी चैनल या तो फेसबुक पेज पे भी दोपहर के 2 बजे से शाम के 5 बजे तक देख सकते हैं। आज यानी कि 26 दिसंबर तीसरे दिन की कथा में गुरुजी ने लगभग 11 उपाय और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त होने वाली और एक विशेष चीज़ बताया गुरुजी ने कि मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं, उसकी भी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। अगर किसी भी कारणवश आज की कथा आप नहीं सुन पाए तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से पूरे दिन की कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। तुमरुका जी सदैव भोलेनाथ की भक्ति में डूबे रहते हैं। गुरुजी ने कहा, नारद जी की तरह दिखने वाले तुमरुका जी, पर वो नारद जी की तरह यहाँ वहाँ भ्रमण नहीं करते हैं, बल्कि बेलपत्री वृक्ष के नीचे एक स्थान पर बैठकर भोलेनाथ की भक्ति में करते हैं। कुछ भी खाते भी नहीं है, ना कुछ ग्रहण करते हैं, पर अगर आसमान से एक बूंद जल बेलपत्री की पेड़ पे गिरता है तो उस बूंद का बेलपत्री के पेड़ से होते हुए आचमन कर लेते हैं और भोलेनाथ की भक्ति में डूब जाते हैं। बढ़ते आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मेरठ में किसी ने एक वीडियो बना के डाल दिया कि मेरठ की शिव महापुराण कथा में भगदड़ मच गई थी और यह वीडियो कई न्यूज चैनल पे भी चलाया जा रहा था, जबकि हम शिव महापुराण की कथा कर रहे थे और शिव भक्त शिव महापुराण की कथा सुन रहे थे। कोई भी भगदड़ नहीं मची थी। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। कवि सविता जी पत्र लेकर आई थी कि मेरा मन मैथ्स लेने का था, पर किसी के कहने पर मैंने होम साइंस का सब्जेक्ट ले लिया, पर मेरा मन नहीं लग रहा है। अब हम क्या करें गुरुजी बताइए। इस पर गुरुजी ने कहा, माता पिता ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है और इंजेक्शन लगाने में रात भर तुम्हारे माता पिता जगे हैं, तो तुम्हारे लिए फैसला लेने का हक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे माता पिता का। किसी और से क्यों पूछना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग क्या कहेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। चंपा देवी जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरा बेटा बहुत दिनों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर उसका चयन नहीं हो पा रहा था, वह हार रहा था और आपके बताए अनुसार 4 गुना अधिक मेहनत की और 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया। आज मेरा बेटा छत्तीसगढ़ पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आई हुई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। राजेश्वरी जी पत्र लेकर आई थी कि मेरा बेटा फौज की नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर उसका चयन नहीं हो पा रहा था। मैंने बेटे को 4 गुना अधिक मेहनत करने को कहा। मैंने 5 बार, अपने बेटे ने पशुपतिनाथ व्रत किया और मैंने 3 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया। रोज जल चढ़ाती थी। हम सीहोर भी होकर आए। बाबा की कृपा से मेरे बेटे की सीआरएफ में नौकरी लग गई और अभी रायपुर कथा पंडाल में ही ड्यूटी दे रहा है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आई हुई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6ठी जानकारी की ओर। किरण जी पत्र लेके आई थी, मुझे 2020 में कैंसर हुआ। मैं बहुत घबरा गई। किसी ने मुझे कहा आपकी शिव महापुराण की कथा के बारे में और कथा सुनने के लिए। मैंने कथा सुनना शुरू किया और अपना मन कथा में लगा दिया। भोलेनाथ को जल चढ़ाना शुरू किया। डॉक्टर की दवाई खाती, डॉक्टर का इलाज भी करवाती रहती थी, पर डॉक्टर ने कहा था कि यह बीमारी पूरे जीवन भर रहेगी। पर किसी ने कहा था 7 दिन कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने से बाबा जरूर सुनते हैं। मैंने 7 दिन कथा पंडाल में बैठकर सुनी और आज बाबा की कृपा से मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई हूँ। डॉक्टर के पास हर महीने जाकर जांच कराती हूँ। डॉक्टर कहते हैं तुम्हें कैंसर नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हुई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शरीर को चलाने के लिए स्वास्थ्य चाहिए और भोलेनाथ को पाने के लिए विश्वास चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। शांति जी पत्र लेकर आई थी, मेरी 18 साल से किराए के मकान में रहती हूँ, पर कथा सुनना शुरू किया, 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। आज रायपुर शहर में अपना स्वयं के घर में रहती हूँ। मेरे बेटे की सरकारी नौकरी भी लग गई। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आई हुई हूँ। बढ़ते हैं ऐसी कथा की 9वीं जानकारी की ओर। श्वेता जी पत्र लेकर आई, मेरा बेटा 7 साल का है, जन्म से चलता बोलता समझता नहीं था। परिचित ने आपकी कथा के बारे में बताया। फिर मैंने भिलाई की अंतिम दिन की कथा सुनी। अमलेश्वर की शिव महापुराण कथा 7 दिन की सुनी। कथा के तीसरे दिन बच्चे को पंडाल की रज लगाकर ओम बुलाने का प्रयास किया। बोल नहीं पाता था, पर बाबा की कृपा से ओम नमः शिवाय बोल दिया और वह अब धीरे धीरे बोलने लगा है और धीरे धीरे खड़ा भी होने लगा है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हुई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। मेरठ की कथा में कहा था, घर में
कार वाली बहू मत लाओ, संस्कार वाली लाओ, क्योंकि कार वाली बहू आई तो अहंकार भी आ सकता है, पर संस्कार वाली बही आई तो अहंकार नहीं आएगा, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, गुरुजी ने कहा। अभिमान वाले, जो स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं। दूसरा होता है ज्ञानी प्रवृत्ति के, जो सभी को श्रेष्ठ मानते हैं। और तीसरा होता है अज्ञानी, जो सबको मूर्ख मानते हैं, सबको गाली देते हैं, सब में गलती दिखती है। आज के इस वीडियो से जुड़े मन में अगर कोई भी सवाल या कोई भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो थोड़ी-सी भी उपयोगी लगती है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिखना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं और भी इस तरह की जानकारी के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।